अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इसको इत्तेफाक बोल ले या नसीब बोल ले, हुआ कुछ यूँ कि मैंने आपसे फ़लान की रेसिपी शेयर की थी मेरे ख्याल से आज से कुछ 15 दिन पहले। तो बस वो फ़लान बना के मैंने मिक्सर धो के रखा हुआ था और वो कांच का था, एकदम से पता नहीं कैसे बैलेंस थोड़ा हो गया तो वो गिर गया और टूट गया। और फिर मैं ढूंढने निकली भी नहीं थी क्योंकि जाना नहीं हो पाया था, तो छोटा वाला मिक्सर था उससे मैं काम चला रही थी और हो जा रहा था। लेकिन फिर जब मॉल भी गई ढूंढ भी रही थी पर मिला नहीं। पर इत्तेफाक वो बोले या फिर नसीब बोले, मेहमान आए कुछ मेरे यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह ये गिफ्ट लेकर आए थे। जी हाँ, मिक्सर ही गिफ्ट में आ गया, देखिए आप। अच्छा, देने वाले बता रहे थे कि हमने कब से लेके रखा था, मौका आज आया, मतलब आज फ्री हुए तो देने के लिए आज आ पाए। तो आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं कि भाई उस चीज़ को इतना सोचा गया है कि वो खुद ही चलकर आपके पास आ गई। सो इसलिए सोचना चाहिए, वो आ जाती है आपके पास। अच्छा, देने वाले भी ना बहुत ख़ास लोग हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मतलब आप सब बोल सकते हैं काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं और बहुत करीब है। आप समझ ले थोड़ा रिश्तेदारों से बढ़कर भी है माशाल्लाह। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता पर हाँ उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक हो जाती है। मेरे पास पढ़ने वाले जानते हैं कि मैं अक्सर ऐसे हदी वगैरह नहीं लेती हूँ। मुझको नहीं अच्छा लगता है कि भाई अपनी पढ़ाई का बदला मैं इस तरीके से लूँ। देने वाला कोई प्यार मोहब्बत से दे दे वो अलग बात है, पर मुझको पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझको ये सब ऐसे गिफ्ट वगैरह लेने थोड़ा शर्म वगैरह ही आती है कि भाई क्यों चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, हमको नहीं चाहिए। हाँ, पर वो भी एक वो भी बताया जाता है कि भाई सुन्नत है तो देना भी चाहिए। हम लेते हैं देते हैं पर इस नीयत से नहीं देते कि कोई देगा और इस नीयत से नहीं लेते कि हमको वापस देना है। सो थोड़ा उसको में बैलेंस करना है, अगर वो आ गया तो अच्छी बात। जो भी भाई पढ़ाया जाता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाया जाता है कि उसका बदला हमको दुनिया में नहीं चाहिए, वो तो अल्लाह की ज़ात से बदला मिलेगा इंशाल्लाह। तो फिर लोगों से बदला लेने की उम्मीद रखनी चाहिए भी नहीं, और अगर कोई रखे तो फिर क्या ही बात। तो वैसी उम्मीद कोई होती भी नहीं है। पर हाँ, एक मोहब्बत भी जब कोई जाहिर कर दे और मोहब्बत चीज़ों के ज़रिए अगर जाहिर कर दी जाती है तो हाँ उसको लेने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं। और इसी को नबी ने फरमाया है कि हदिया दो और मोहब्बत बढ़ाओ। तो मैं यहाँ उनका नाम तो नहीं ले रही हूँ, पर हाँ अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो खुद समझ आ रहे होंगे तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पनामा में एक दूसरे को सब काफ़ी पहचानते हैं तो मुझको नहीं लगता कि नाम लेना ठीक रहेगा। सो मैं बस ऐसे ही बताती हूँ कि जब मैं आई थी यहाँ पर और पढ़ाने के लिए तो वही लोगों ने यानी कहा कि आपा हमने आपके पास आना है पढ़ने के लिए। हालांकि जब तो मुझको कोई पहचानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने तालीम में एक आध कुछ बयान की होंगी तो उसकी वजह से उनको याद रह गया और उन्होंने कहा कि नहीं हमने आना है। तो मेरे को उनका वो वाला जुमला ऐसे याद है कि भाई उन्होंने ये बात कही थी। और जैसे मैं उनके फिर अल्लाह ने करना ऐसा हुआ कि कुछ लोग जमा हुए और मेरे पास पढ़ने बैठ गए और वगैरह वगैरह, एक हिस्ट्री आगे। तो उन्होंने मुझसे कुछ सीखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये जो आप आज मैं सुबह में फिर से बना रही थी ये टोस्ट बटर, और मेरी बहन बोलती है बस दीदी अब ये टोस्ट बटर बताना शेयर कर दो। मैंने कहा भाई बनता है वही बता रहे ना, कोई स्पेशल से हम अलग से वीडियो बनाते नहीं कि भाई ये बनाना है। बोले नहीं अब लोग देख देख के थक गए होंगे गुलाब जामुन मत शेयर करो, टोस्ट बटर शेयर मत करो। मैंने कहा भाई मेरे यहाँ 15 एक दिन में बन ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह सब समझ भी जाते होंगे। तो खाने के हिसाब से भाई जो बनाते हैं वो बताते हैं अब दूसरा कुछ तो बना खास बताने के लिए तो नहीं बनाया जाएगा ना, तो बस एक नॉर्मल लाइफ चल रही है वो बता रहे हैं। तो आप ये जो देखते हैं ना टोस्ट बटर और बहुत सारी चीज़ें, अभी भी अगर मुझको कोई रेसिपी वगैरह समझ में नहीं आ रही होती है तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि भाई मुझको ये समझा दे कैसे बनाना है। तो बहुत सारी ये दुनिया का जो इल्म है ना मैंने उनसे सीखा है। क्योंकि अगर आप हमारे मुंबई की बात करें तो वहाँ ये टोस्ट बटर थोड़ी कोई बनाता है भाई, इतने सस्ते आराम से मिलते हैं, वहाँ लेके खाने का काम है ये सब बनाने का। जैसे समोसे भी आपने देखे होंगे हमने बल्क में बनाते हैं, तो हम इंडिया में थोड़ी बल्क में ऐसा कोई समोसे बनाते हैं, हम रमज़ान टू रमज़ान ऐसे बनाते हैं और डेली बेस पे बनता था। तो ये सारी चीज़ें यानी अक्सर ये बल्क में बनाना बिस्किट्स वगैरह और ये वगैरह। तो उन्होंने मुझको मतलब ऐसे गाइड करते गई, मैं पूछ के कि नहीं वो बताते आप ऐसा रखे आटे को तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो काफ़ी उन्होंने गाइड किया। तो देखिए सिखाने वाला अगर अच्छा हो ना तो इंसान सीख ही जाता है। तो इंडिया में बेसिक जो खाने होते हैं भाई हमने वो बनाया था, जो भी एक नॉर्मल घर में खाने वगैरह बनते हैं। पर हाँ जो ऐसे बेकरी आइटम है और ये और वो है वो सब यहाँ आकर सीखा है। और यहाँ आकर उन लोगों का जिनकी तरफ से ये हदिया है उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझको
सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो हमने ऐसे लोग बनना है, भले वो दुनिया का कोई मामला हो कि दीन का मामला हो। मैंने बताया ना, मैंने उनको दीन सिखाया, उन्होंने मुझको दुनिया सिखाया, पर ऐसे लोग बने जो दूसरे को गाइड करने वाले बने, यानी सिखाने वाले बने। जब आप किसी को ऐसा बोलते हैं आप कर लोगे, आपके पास तो है, इंशाल्लाह आप कर लोगे, जब ऐसा बोलते हैं, किसी को हौसला देते हैं, किसी को उम्मीद दिलाते हैं, तो इंसान मेहनत कर लेता है। तो उम्मीद दिलाया करें, शायद आपकी वजह से कोई मेहनत करने वाले बन जाए। अब देखिए, ये मैं बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चे खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे सवाब में वो भी ऐड होते जा रहे हैं ना। तो बस फिर ऐसा ही कोई इल्म आता हो तो भाई उसको शेयर किया करें, इतना छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। और सिखाया भी करे तो भाई थोड़ा प्यार से सिखाया करे, ताकि सीखने वाला सीख जाए। चाहे फिर वो आप टीचर हो, चाहे फिर आप किसी को भी गाइड कर रहे हो, अगर आपके पास प्यार मोहब्बत तरीका होगा तो कोई भी आराम से सीख सकता है। सो बस आज ये धनिया वगैरह हो गया था ख़त्म, तो आया हुआ भी था इंडियन स्टोर से। सो मैंने सोचा चलो उसको भून ले। तो उसके भूनने में मैंने जो भी हमारे खड़े मसाले मेरे पास अवेलेबल थे, उसमें काली मिरी, लौंग और तेज पत्ता और इलायची और ज़ीरा, ये सब भी थोड़ा डाल दिया है ताकि अच्छी एक खुशबू आ जाए। और उसको भून लिया, रोस्ट कर लिया, और फिर उसको ग्राइंड कर दी गई। और अब इंशाल्लाह मैं भर के इसको रख दूँगी। 1 किलो का कुछ पैकेट था ये, इंशाल्लाह मुझको 4-5 महीने आराम से चल लेंगे, मतलब निकल जाएंगे। चलिए, आपसे आज बहुत ही मज़ेदार टिक्का बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। अभी तक मेरे हाथ से जितने भी लोगों ने खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ ले कि मेरी सिग्नेचर बिरयानी है, यानी अच्छी बनती है। और ये इंडिया से बनती है, ठीक है। यानी ये चीज़ हम इंडिया से लेकर आए हुए हैं। अब अल्लाह जाने, पर ऐसा लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो चले उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, और जल्दी भी बन जाती है। कोई मैं लाल प्याज वगैरह नहीं करती, अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कुछ टमाटर और प्याज दिए हैं, और ये इनको पीस लिया है। भाई कोई ऐसे से गोश्त की बिरयानी में ज़रूरी है ब्रिश्ता बनाओ और फिर इसमें डालो, चिकन की बिरयानी में भी करते होंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा ये वाला तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप बनाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देख ले, मज़ा आएगा। सो बस ये प्याज और टमाटर को पीस लिया, तेल गरम किया है, और उसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया। और इसके साथ ही फिर मैंने धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये पाउडर और तंदूरी मसाला है ना, थोड़ा कलर के लिए, मतलब चिकन टिक्का विक्का ना, तो थोड़ा कलर भी आ जाए और तंदूर वाला टेस्ट भी आ जाए, तो थोड़ा तंदूरी मसाला और अदरक लहसुन वगैरह डाल के मैंने ये इसको भूनने के लिए रख दिया है। अच्छा, जब ये अच्छा सा भून गया तो इस पे फिर मैंने चिकन ऐड किया है, चिकन बोनलेस लिया है वो ऐड किया, और फिर उसमें दही ऐड किया है, और चिकन बिरयानी का जो मसाला है बस वो भी उसमें डाल दिया। अब ये सब डाल के बस अच्छा सा भून लेना है। अच्छा, जब वो भून जाएगा तो यहाँ पर मैंने कोयला भी गर्म करने रख दिया है। फिर चावल को भी बॉईल करने के लिए वही नमक और जितने भी खड़े मसाले हैं, मैं जो मसाला भूना है ना उसमें कोई मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं। मैं ये चावल में थोड़े डाल दूँगी खड़े मसाले, बाकी क्योंकि वो बच्चों के मुँह में इतना आता है, बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें अवॉइड करती हूँ और चावल में डालती हूँ। और चावल में भी फिर जब उसकी असेंबल करते हैं तब कोशिश होती है भाई निकाल लो ताकि बच्चों के मुँह में नहीं आए। सो फिर ये हो गया, कोयला अच्छा गर्म हो गया, तो मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था, तो मैंने ये स्टील की कटोरी ली है, उसमें कोयले को डाला है, और घी भी ख़त्म हो गई थी, इंशाल्लाह जल्द घी भी बना लेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा चलो मस्का डाल देते हैं, या तेल डाल देते तो भी चलेगा, पर मैंने मस्का डाल दिया ये, और उसको फिर जल्दी से ढक दिया ताकि वो जो कोयले का जो एक धुआं होता है ना वो अंदर अच्छा सा चले जाए और तिक्के वाली कोई खुशबू वगैरह अंदर आ जाए। चलिए वो हो गई, अब इसको असेंबल करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो चावल, जो बासी चावल होते हैं ना, वो उसको मैं नीचे डाल देती हूँ अगर है फ्रिज में रखे हुए तो, क्योंकि अगर खुरचन वगैरह कुछ लगनी हो ना तो वो नीचे वाले लग जाए, ऊपर वाले आपके चावल सेफ रहे। तो ऐसे लगती तो नहीं है, लेकिन अगर बचे हुए चावल का अच्छा यूज़ भी हो जाता है। तो मैंने वो बचे हुए चावल डाल दिए हैं, और उसके बाद जो चावल उबाले हैं वो डाला है। अच्छा, इसके बाद कलर डालना चाहिए था, ग्रीन कलर में डालती हूँ पर पता नहीं क्यों स्किप हो गया तो चलो कोई बात नहीं, कलर डजंट मैटर, पर एक अच्छा लुक आता है अगर यहाँ पर भी, इस एरिया पर भी आप थोड़ा ग्रीन कलर डाल दे तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। सो फिर उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया है, और फिर से चावल डाल दिए हैं, और उसके बाद फिर जो भी डालना है आपने, कोतमीर है और फिर ब्रिश्ता है,
फिर क्या कहते हैं उसको, कलर है, और फिर मैंने मस्का डाला है, और आखिर में थोड़ा रोज़ वाटर भी डाल देती हूँ एक अच्छी सी खुशबू आने के लिए। मैं गोश्त की बिरयानी होती है ना, उसमें केवड़ा वाटर डालती हूँ, और मुर्गी की अगर बिरयानी है ना तो इसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। सो ये सब डाल के अब इसको दम पे रख दिया है, पहले थोड़ा फास्ट आंच और उसके बाद फिर भाप बन गई तो उसके बाद एकदम स्लो सी आंच पर। फिर बिरयानी के साथ में आपको एक बहुत अच्छा मैं सलाद भी बता देती हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या किया है, ये सलाद के पत्ते हैं वो, और थोड़ा प्याज और गाजर खुरच के डाली है, और टमाटर थोड़े चॉप करके डाले हैं, और फिर मेरे पास कुछ अंगूर थे वो डाले हैं, और आए चले पनीर बनाते हैं। पनीर मेरे को इसमें डालनी थी तो मैंने पनीर भी बनाया है। पहले पनीर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 लीटर का दूध है वो गर्म करने रखा है, और अभी मतलब गर्म होना शुरू हुआ है, उबाल आना नहीं शुरू हुआ है, बस यानी अच्छा मतलब गर्म हो गया है। तो उसमें मैंने एक टीस्पून उसमें सिरका डाला है, उसको डाला है और अच्छे से उसको मिक्स किया है। फिर आप देखें कि कितना यानी वो हुआ है, यानी अब फटना शुरू होगा ना। फिर और 1 टीस्पून डाला और फिर हिलाया उसको, तो अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ था बराबर। और फिर जब तीसरा यानी हाफ टीस्पून डाल दिया, और उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से पानी और वो छेना जो है हमारा वो अलग हो गया। तो बस अब और ज़रूरत नहीं है, नहीं बहुत हो गया यानी अच्छा सा पानी। और ये जब अलग हो जाए अपनी गैस बंद कर देनी है। उसके बाद मैंने नीचे एक प्याला या पतीला रखा है, उसके ऊपर छन्नी रखी है, उसके ऊपर ये कपड़ा रखा है, और अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। ये पानी अगर आपको चाहिए तो आप इससे आटा वगैरह गूंद ले, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सो मैंने कोई बात नहीं उसको जाने दिया। तो मैंने ये निकाल लिया। अब उसके बाद थोड़ा ठंडा पानी से, क्योंकि जो सिरका वगैरह डाले उसकी खटास चले जाए, वो धो लिया उसको, और फिर अच्छे से उसमें से निचोड़ निचोड़ के पानी निकाला है, और उसको टाइट लपेट दिया। और किसी भी उसके ऊपर कोई वज़नदार कोई चीज़ रख दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने शक्कर का डब्बा रख दिया, और ये वो रख के उसका यानी कैसे भी पानी मैंने उसको निकालने के लिए रख दिया, एक साइड में उसको रख दिया। बहुत अच्छे आधा घंटे खोखला कर दिया जिसने के मुझे अंदर से, खोखला कर दिया जिसने के मुझे अंदर से, मेरा कातिल तो अना है मुझे मालूम न था, मेरा कातिल तो अना है मुझे मालूम न था, बज़्म हस्ती मेरी क्या है मुझे मालूम न था। और एक चीज़ जो मैंने अभी ये सलाद में डाला है वो भी बना लेते हैं। ये कैरामल वाले है ना, मैंने बादाम थोड़े से बनाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ये बना लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो तो चिक्की वगैरह डाल ले तो भी अच्छी लगेगी काफ़ी। सो उसके लिए मैंने क्या किया है भाई, थोड़ी सी चाशनी बनाने के लिए, चाशनी नहीं सॉरी, क्या कहते हैं इसको, कैरेमल जो हम बनाते हैं ना, बस शक्कर डाल दिया है और शक्कर को पिघलाने के लिए रखा है। अब शक्कर थोड़ी मेल्ट होना शुरू हुई तो उसमें मैंने बादाम डाल दी है, और फिर बादाम को थोड़ा अच्छा सा मिक्स किया है। स्लो आंच पे काम करना है, ज़रा भी आपकी आंच फुल हुई तो यानी वो जल गया क्योंकि वो शक्कर है जल्दी जल जाती है। तो बस धीमी आंच पर आपने उसको भूनते रहे और वो अच्छा कोट होते रहेगा, अच्छा सा एक क्रिस्पी हो जाता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कड़क सा और क्रिस्पी सा हो गया। तो इस तरीके से बादाम तैयार कर लेना है। सो मैंने ये भी तैयार कर लिए। अब फिर से सलाद की तरफ आते हैं। तो उसमें मैंने अभी तक जो जो डाला था, तो फिर अब ये बचा है, यानी पनीर डाल दिया है, थोड़े मेरे पास अखरोट थे वो डाले हैं, थोड़ी किशमिश डाली है, और फिर ये जो बादाम जो बनाए थे ना ये डाला है। यानी ये सलाद ही इतना अच्छा लगता है, सैलेड इतना अच्छा लगता है कि आप अकेले रूखा ये भी खा लोगे ना तो आपको मज़ा आएगी, बिरयानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा लगता है ये। फिर ये सब डालने के बाद इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं हम लोग। उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सिरका और उसमें जैतून का तेल और उसमें चिली फ्लेक्स और नमक और थोड़े ओरेगानो वगैरह वो डाल दिया। काली मिरी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। भाई मेरे इधर ऐसा है, जो चीज़ ख़त्म हो गई इसको अवॉइड कर देना चाहिए, इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए तो बस वो नहीं थी, अगर आपके पास है तो डाल दे। बस इंशाल्लाह कल मार्केट जाएंगे तो लेकर आ जाएंगे।
तो वो सब मिक्स कर लिया है और अब ये ड्रेसिंग इस पे डाल दिया है और अच्छा सा एक मिक्स दे और आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगता है। और दही भी बना लेते हैं साथ में, बिरयानी है ना, बिरयानी के साथ में ये जो साइड डिशेस होते हैं ना, वो सब मुझको तो खाने से ज़्यादा साइड की जो चीज़ें होती है ना उसमें ही मज़ा आती है। तो ये दही बना लेते हैं। ये बहुत सारे तरीके होंगे भाई, हम थोड़ा सा सादा रखते हैं उसको। मैंने सिर्फ ककड़ी डाल दी है उसमें और मैं मिर्ची भूल गई थी, फिर मैंने आखिर में डाला है, लेकिन हरी मिर्ची एक डाल दी है और उसमें दही, नमक और ज़ीरे का पाउडर, बस इतनी चीज़ें डाल के उसको पीस लिया है। पर बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग इसमें गाजर डालते हैं और फिर प्याज डालते हैं वगैरह वगैरह, पर बस मैंने इतनी चीज़ें डाल दी है और हमारा मज़ेदार सा और अच्छा सा आज का मेनू तैयार हो गया है। ये रखी है बिरयानी दम पे और सारा कुछ हो गया है माशाल्लाह। किचन भी एकदम क्लीन हो गया है, बर्तन धो के रख दिए गए हैं और बारिश देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है और काफ़ी मतलब ज़ोर से थी। और ये हमारी दम पे बिरयानी और यहाँ पर थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। सिर्फ ये अभी मैंने जो कैरेमल वाले बादाम बनाए थे ना, तो थोड़ा स्टिकी है तो अभी भीग जाएगा, उसके बाद मैं उसको या वॉश कर लूँगी। आप देखिए माशाल्लाह बिरयानी इतनी ज़बरदस्त दिख रही है और ये सलाद तो बस पूछे ही मत, और फिर दही भी है। चले आप लोग भी खाने आ जाए। होप आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो फिर उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।